Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing great. Welcome back to my YouTube channel. As you all know that I had applied for BDS in the private section और आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है। तो आज मेरा शिफा का इंटरव्यू था और आई थॉट टू व्लॉग। तो आज मेरा इंटरव्यू था शिफा कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद में। इससे पहले एक इनका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और जिन बच्चों ने उसे क्वालिफाई किया था उनके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू अरेंज किया था। तो मेरा इंटरव्यू 15 नवंबर को था एट 10 AM। इट वाज अबाउट 8 AM और इतने अरसे बाद मैं इतनी सुबह उठी थी तो मेरी हालत तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, बिल्कुल सोने वाली थी। इसको भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये भी इस टाइम पे नहीं उठती। खैर रश बहुत था सुबह के टाइम और मेरी भी हालत थी कि बस क्या यार इंटरव्यू, लेकिन जाना तो पड़ना था। तो यस, उस टेस्ट को मैंने क्लियर किया था और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इंटरव्यू जो था उसमें उन्होंने अपनी मेल में सैम्पल क्वेश्चंस दिए थे। उन सैम्पल क्वेश्चंस को मैंने एक बार देख लिया था। इस तरह के टास्क वगैरह ही थे तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। काफ़ी रश था और काफ़ी घुमा फिरा के हम पहुंच रहे थे। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कहा था, FSC, MD-CAT और CNIC। तो इस्लामाबाद हम पहुंच के काफ़ी देर हो गई थी। आई वाज टेंस कि यार मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन काफ़ी घुमा फिरा के तो एक तो अंकल को रास्ता नहीं मिल रहा था और मुझे टेंशन भी थी कि मैं लेट हो जाऊंगी। खैर रास्ता पूछ पूछ के और रश को फेस कर करके हम पहुंच ही गए आखिरकार फैज़ा। पहले तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा था मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन स्टार्ट हो गई थी। लेकिन खैर है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पहुँच गए थे और जल्दी से कार पार्क की और यहाँ पे मैं लेक्चर हॉल में पहुँच गई। इसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया था और मैंने थोड़ा सा कॉलेज का विज़िट किया था। ये लिफ्ट में बाद में पता चला कि ये लिफ्ट ख़राब है, इसमें वापस दोबारा नहीं जाना। कैफेटेरिया में गए, चाय वगैरह पी और वापस फिर से नीचे। ये सारा इनका डेंटिस्ट्री का ब्लॉग था। मैंने चुप चुप के थोड़ा सा ब्लॉग कर लिया था, लेकिन ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये इनका कैफेटेरिया था, चाय वगैरह पी और वापस बस इंटरव्यू दे के जल्दी जल्दी मैं वापस आ गई। बैक होम, आई एम बैक होम और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, फिर भी मैं वीडियो कंप्लीट करने वाली हूँ। तो यस, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 10 o'clock पे, अंदर मैं चली गई थी 10:15 तक। और उन्होंने सबसे पहले मेरी CNIC चेक की, मेरा FSC की मार्कशीट, MD-CAT की मार्कशीट, ओरिजिनल सब कुछ लेके जाना है। ओरिजिनल PDF जो आपको PMC की तरफ से आई हुई है उसकी प्रिंट करवाना है, वो लेके जाना है और साइन करके मार्क्स लिख के उन्होंने मुझे लेक्चर हॉल में भेज दिया था, डेंटिस्ट्री की लेक्चर हॉल में। वहाँ पे सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में नम्स के जैसे ही क्वेश्चंस थे, वैसे ही क्वेश्चंस कि आप खुद कुछ ही करना चाहते हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। और थोड़े से उसके ऑप्शंस मुश्किल थे कि मोर देन यूजुअल, रादर मोर देन यूजुअल, इस तरह के ऑप्शंस थे। क्वेश्चंस कुछ इस तरह थे कि आप बीमार हैं, आप पहले से ज़्यादा सेहत रखते हैं, आप पहले ज़्यादा हेल्दी हैं, और ये कि आप पहले एक्टिव थे अब एक्टिव हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं सारे। करने के बाद वेट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मैंने वेट किया था 20 मिनट्स और आसपास लोगों से बस बातें हुई थी। और उसके बाद हम चले गए थे 5 ग्रुप्स बना के ना, 5 स्टूडेंट हैं ग्रुप, वो लेके जाती गई थी बार बार इंटरव्यू के लिए। तो मेरी बारी आई थी 10:45 पे। और इंटरव्यू में ये हुआ था कि उन्होंने 5 स्टेशंस बनाए हुए थे, यानी कि 5 रूम्स बनाए थे। उन्हें वो स्टेशंस कहते हैं। हर स्टेशन के बाहर एक एक चेयर पड़ी हुई थी, उस चेयर पे जाकर बैठ जाते हैं और वो बेल करते हैं तो हमने अंदर जाना होता है। मैं स्टेशन पे गई, बेल हुई, मैं अंदर गई। मैं पहले सेशन में बहुत नर्वस थी, मुझे बहुत टेंशन भी थी। आगे 2 फीमेल डॉक्टर्स थी, सीनियर डॉक्टर्स थी। उन्होंने मुझसे, उनके ना टेबल पर सिनेरियो लिखा हुआ था और मैंने उन्हें आंसर देना था। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही, इससे कंप्यूटर टैब्स अगर फ़ोन वगैरह दुनिया से एकदम से चले जाएंगे तो क्या होगा ना, इस तरह के क्वेश्चंस थे। क्या चेंजेस आएंगे एजुकेशन, इस तरह के सारे उन्होंने क्वेश्चंस फर्दर पूछते गए और मैं आंसर करती गई। और मतलब सब में ना कॉन्फिडेंट रह के आराम से मैंने आंसर्स दे दिए थे। तो उस वक़्त मैं थोड़ा सा नर्वस थी, मेरा पहला पहला इंटरव्यू था इस 9 पर्सन वाला। तो खैर वो हो गया। काफ़ी क्वेश्चंस वो पूछती गई उससे रिलेटेड आगे आगे, तो मैंने उन्हें आंसर दे दिए। नेक्स्ट सेशन पे मैं गई, उन्होंने मुझे कहा ठीक है थैंक यू। मैं नेक्स्ट पे गई, आगे एक मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर थी। उन्होंने मुझसे पहले मेरा नेम वगैरह पूछा और हॉबीज़ पूछी और मेरे पैशन, मैं क्यों डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ, फैमिली प्रेशर क्यों है या इस तरह अपनी मर्ज़ी है, एक अच्छे डॉक्टर्स में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस, इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। मेरी उनसे काफ़ी लंबी डिस्कशन रही। और उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी पूछी, मैंने उन्हें अपनी हॉबीज़ बताई। उन्होंने यूट्यूब की मुझसे बातें की और NMD-CAT की थोड़ी सी बातें की। अच्छा वो मतलब वहाँ पे चिल था, मैंने भी उनसे सिंपल रह के बात की जो भी थी।
तो नेक्स्ट स्टेशन पर मैं गई, वहाँ पे भी एक मेल एक फ़ीमेल डॉक्टर थी। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से आई हूँ, वहाँ मेडिकल कॉलेज का पूछा, हाईटेक का पूछा, और एफएससी में जैसी लाइफ गुजरी ये पूछा, और एनएमडी कैट की री चेकिंग के बारे में पूछा। जो मेल डॉक्टर थे उन्होंने पूछा कि आपकी री चेकिंग कैसी रही, ये सब मैंने उन्हें बताया। तो दे वर क्वाइट एग्री कि हाँ पीएमसी ने इस बार गलत किया है। उनसे थोड़ी सी बातें हुई रूटीन की बात, कि मैं शिफा क्यों आना चाहती हूँ या मैंने शिफा को क्यों चूज़ किया, इस तरह की सिंपल बातें हुई उनसे। एंड देन नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट स्टेशन पे गई, वहाँ पे एक मेल और फीमेल डॉक्टर अगेन, देवर सीनियर डॉक्टर्स, उनके पास भी सिनेरियो लिखा हुआ था। और सिनेरियो जो मुझे मिला था वो था कि पैराग्राफ से था, और उसमें उसकी मतलब समरी ये थी कि एक अंकल है मेरे, वो बाहर से आए हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन भी लगवाई है, उन्होंने कोरोना टेस्ट भी कराया है, उन्हें नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी उनको सिम्टम शो हो रहे हैं। तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कि वो दोबारा एक बार टेस्ट वगैरह करा लें। उन्होंने मैंने आंसर्स दिए, जो भी आपको सही लगे कॉन्फिडेंट रह के आप आंसर दें। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स कि कहते हैं ना 2 साल बाद मर जाएंगे, आपके सजेस्ट करती हैं, इस तरह के उन्होंने ना क्वेश्चंस पूछे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। और दैन जनरल डिस्कशन हुई रिगार्डिंग कोविड-19, ये कि सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया कोविड-19 के लिए। तो मैंने उन्हें आंसर्स दिए। खैर मेरा वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट स्टेशन पर मैं गई, लास्ट स्टेशन था, वहाँ पर आई गेस सर्जन डॉक्टर थे, मेल फीमेल डॉक्टर। उन्होंने मुझसे, उनके पास भी सिनेरियो लिखा हुआ था, और उनका सिनेरियो था कि मैं क्लिनिक से निकल रही हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए और मेरे घर में फैमिली कमिटमेंट है, लेकिन पेशेंट आ गया एकदम से और उनके स्टिचेस लगे हुए हैं और मुझे स्टिचेस रिमूव करने हैं और उनकी फ़्लाइट है। तो मैं फैमिली को टाइम दूंगी या पेशेंट को? और वो मेरा पेशेंट है भी नहीं, वो सीनियर डॉक्टर का पेशेंट है। खैर काफ़ी लंबी डिबेट हुई उनसे मेरी इस बात में, मतलब डिबेट नहीं, डिस्कशन। उन्होंने फिर आगे क्वेश्चंस पूछते गए फर्दर कि आप अपने क्लिनिक पे सिक्योरिटी कैसे रखेंगी, आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अलहदा करेंगी, और ये कि अगर अपना ओन क्लिनिक खोलेंगी तो अपनी वर्किंग आवर्स को कैसे मैनेज करेंगी, आप पेशेंट्स की टाइमिंग को कैसे मैनेज करेंगी। तो मतलब सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सबके इंटरव्यूज़ आई गेस अच्छे ही रहे होंगे। मेरे लास्ट स्टेशन पे आके काफ़ी टाइम लगा था, उन्होंने काफ़ी लंबा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद मैं वापस नीचे थोड़ा सा हॉस्पिटल का विज़िट लिया कॉलेज का, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शिफा के इंटरव्यू की थी, बट आई गेस अभी मेरे आगे और भी इंटरव्यूज़ आने हैं। आई गेस के आगे मेरे और भी इंटरव्यूज़ आने हैं, लेकिन प्राइवेट के इंटरव्यूज़ इसी तरह के होने वाले हैं कि आप क्यों डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप डेंटिस्ट को क्या समझते हैं, आपके डॉक्टर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आई गेस ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यार आपने कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आंसर्स आप सोच लें कि आपने हर एक को क्या क्या बोलना है, आप ये एक आंसर्स एक कॉमन आंसर्स रख लें। और कल मेरा रिफ़ा का है, रिफ़ा में सच कोई इंटरव्यू नहीं है, वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वो मेरा कल है। और या माई एक्सपीरियंस एट शिफा इज़ वेरी गुड एंड आई होप कि अल्लाह करे यहाँ पे नाम आ जाए। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एट शिफा। और वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आई एम क्वाइट स्लीपी राइट नाउ। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप में से किसी का शिफा का या आप किसी को जानते हैं कि शिफा का इंटरव्यू आने वाला है, तो काइंडली इस वीडियो को से शेयर करें, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू आने वाला था तो किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो आइडिया हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे थोड़े से नर्वस होते हैं, नर्वस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर इंटरव्यू दें, अल्लाह बेहतर करेगा। खुश रहें, खुश रखें, और या अल्लाह हाफिज़।